कुछ रेलगाड़ियां हों अपनी मंजिल तक नहीं बल्कि किसी अधूरी कहानी तक ले जाती हैं, और अगर आप उनमें चढ़ गए तो वापस आना मुश्किल है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ट्रेन नंबर 13, एक रहस्यमयी ट्रेन जो सिर्फ रात 1:13 पर प्लेटफॉर्म 9 से चलती है और कभी भी टाइम टेबल में नहीं होती। कोलकाता की एक न्यूज एजेंसी में काम करने वाला पत्रकार निशांत एक पुरानी फाइल पर काम कर रहा था। रेलगाड़ी नंबर 13, जो कभी सूची में नहीं होती, मगर कुछ लोगों ने उसे देखा है। उसके हाथ लगता है एक पत्र 1983 का। उसमें लिखा था, मुझे ट्रेन 13 दिखाई दी थी, मैं चढ़ा भी, लेकिन जब उतरा तो मेरी दुनिया बदल चुकी थी। लोग मुझे पहचानते नहीं थे, मैं कहीं और चला गया था। और वही पत्र के कोने में लिखा था, दिनेश घोष, स्टेशन मास्टर। इस पत्र ने उसके मन में काफी सारे तूफान लगा दिए थे। इसी के चलते निशांत रात 12:45 पर कोलकाता स्टेशन के प्लेटफॉर्म 9 पर पहुंचता है। वहां उसे सब सामान्य लगता है, पर 1:13 पर अचानक तेज हवा चलती है और तभी अंधेरे में से एक पुरानी काली ट्रेन प्रकट होती है, बिना नाम, बिना आवाज के। यह देख निशांत हक्का बक्का रह जाता है। ट्रेन का नंबर है 13। दरवाजे अपने आप खुलते हैं, अंदर से कोई नहीं दिखता। निशांत पहले थोड़ा हिचकिचाता है और फिर बिना कुछ सोचे ट्रेन पर चढ़ जाता है। कुछ समय बाद जैसे ही ट्रेन चलती है, निशांत की घड़ी बंद हो जाती है, मोबाइल नेटवर्क गायब और बाहर का दृश्य बदलने लगता है। अब खिड़की के बाहर कोई शहर नहीं, सिर्फ वीरान जंगल, उजड़े गांव और अधजले मकान थे। ट्रेन में सीटों पर खाली कपड़े रखे हैं, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। इसी बीच एक महिला की आवाज आती है। वो कहती है, हर यात्री की एक अधूरी कहानी होती है, तुम किस अधूरेपन के साथ आए हो? निशांत डर से कांपता है, पर कुछ कह नहीं पाता। वह डरकर आगे के डिब्बों की ओर भागता है, पर ट्रेन के अगले डिब्बे में उसे कुछ यात्री दिखते हैं जिनके चेहरे साफ नहीं थे, वे धुंध जैसे थे। तभी उन्हीं में से एक आदमी बोलता है, मैं 1995 में इस ट्रेन में चढ़ा था, आज भी इसी डिब्बे में हूं। मेरी बीवी ने मुझे ढूंढा, पर मैं वापस नहीं जा सका। वहीं एक बच्ची गुनगुनाती है, मुझे पापा ने अकेले भेजा था, अब पापा मुझे लेने नहीं आए। यह सब देख निशांत के दिमाग में आता है कि कहीं यह ट्रेन भटकी आत्माओं की तो नहीं है, जिनकी मौत रहस्यमयी रही हो। कुछ समय बाद ट्रेन का एक डिब्बा निशांत को एक पुराने शहर में ले जाता है, जहां वो खुद को अपने बचपन के मोहल्ले में पाता है। वहां सब वैसा ही है जैसे 20 साल पहले था, पर सब लोग उसे अजनबी समझते हैं। वो देखता है उसके पिता, जो बचपन में हादसे में मरे थे, जिंदा हैं और उसी ट्रेन में चढ़ते हुए दिखते हैं। वो चिल्लाता है, पापा मत चढ़ो उस ट्रेन में, मत चढ़ो। लेकिन आवाज कोई नहीं सुनता। तभी अचानक एक रहस्यमयी महिला सामने आती है और निशांत से कहती है कि अगर तुम इस ट्रेन से वापस जाना चाहते हो तो किसी को अपनी जगह देना होगा, कोई जो तुम्हारी जगह इस यात्रा पर जाए। यह सुनकर वह गहरी सोच में पड़ जाता है। अब निशांत के सामने दो विकल्प हैं, किसी मासूम को इस ट्रेन में लाकर खुद लौट जाए या खुद फंसकर दूसरों को बचा ले। निशांत अब ट्रेन के अंतिम डिब्बे में था। वहीं पास में ही एक आईना लगा हुआ था। वह उस आईने के करीब जाता है, मगर उसमें उसका चेहरा दिख ही नहीं रहा था। यह देख वह डरकर पीछे हटता है। मैं अब इंसान हूं भी या नहीं, वो खुद से पूछता है। तभी उसकी जेब में रखा हुआ रिया का दिया हुआ लॉकेट चमकता है। रिया, जो कि एक टिकट क्लर्क है, यह वही रिया थी जिसके दादाजी ने कभी एक रहस्यमयी ट्रेन देखी थी। उसमें रिया की आवाज गूंजती है, अगर तुम डर गए तो वो जीत जाएगी, याद रखो तुमने इसे खोजा था, अब इसे खत्म भी तुम्हें ही करना होगा। दूसरी ओर रिया, स्टेशन मास्टर की पोती, उसी वक्त स्टेशन पर एक पुरानी फाइल निकालती है। उसमें लिखा है, ट्रेन 13 को 1947 में एक भूतिया ट्रेन घोषित किया गया था। इस ट्रेन ने कभी भी अपनी मंजिल तक कोई यात्री नहीं पहुंचाया। और एक फोटो, उस फोटो में रिया की दादी है और उनके साथ खड़ा है निशांत जैसा कोई लड़का। रिया चौंक जाती है, ये कैसे हो सकता है? निशांत तो अभी उसे एहसास होता है, निशांत इस रहस्य से कहीं गहराई से जुड़ा है। शायद वो खुद ट्रेन से आया हो, पिछले किसी जन्म से।
ट्रेन अब एक काली सुरंग में प्रवेश करती है। वहां एक विशाल दरवाजा है जिस पर लिखा है, एक आत्मा के बदले एक की रिहाई। निशांत के सामने 3 आत्माएं खड़ी हैं। वह बच्ची, वह बूढ़ा स्टेशन मास्टर और उसका खुद का पुराना रूप 10 साल का निशांत। उसे एक को चुनना है जिसे वह उसकी जगह छोड़ सके। लेकिन निशांत मुस्कुराता है और कहता है, मैं तुम्हें कोई मासूम नहीं दूंगा। अगर किसी को जाना है तो वो मैं खुद हूं। इस कहानी का अंत मैं ही बनूंगा। निशांत जैसे ही अपने छोटे रूप को गले लगाता है, ट्रेन अचानक रुक जाती है। दरवाजे खुलते हैं। एक तेज रोशनी ट्रेन को निगल जाती है। आत्माएं एक एक करके मुक्त हो जाती हैं, लेकिन निशांत गायब हो जाता है। अगली सुबह प्लेटफॉर्म 9 पर रिया खड़ी होती है। उसे जमीन पर एक पुरानी घड़ी और एक फोटोग्राफ मिलती है। उस फोटो में वह और निशांत एक साथ खड़े हैं, पर पीछे लिखा है, हर कहानी का अंत एक नई कहानी की शुरुआत होता है। मैं गया नहीं, बस अब उस ट्रेन का नया गार्ड बन गया हूं। लेकिन आपने तो सुना ही होगा कि कुछ दरवाजे अगर एक बार खुल जाए तो फिर उन्हें बंद करना आसान नहीं होता। आगे ऐसा ही कुछ हुआ। निशांत के खो जाने के बाद रिया को चैन नहीं आता। वो जानती है कि निशांत वापस नहीं आया, पर दा है कहीं उस ट्रेन की सीमाओं में, समय से परे। रिया अब उसी ट्रेन की फ्रीक्वेंसी, टाइम पैटर्न और ट्रैक हिस्ट्री को डिकोड करने में लग जाती है। वह अपने दादा की एक पुरानी डायरी पढ़ती है जिसमें लिखा होता है, ट्रेन नंबर 13 समय में यात्रा करती है। हर 13वें दिन रात 1:13 पर एक और आत्मा की तलाश में आती है, और अगर कोई दिल से उसकी गहराई को समझे तो वह खुद समय में प्रवेश कर सकता है। रिया तय करती है, वो इस बार सिर्फ ट्रेन नहीं पकड़ेगी, वो अतीत में जाएगी। रिया मिलती है प्रोफेसर समीर भटनागर से, एक क्वांटम फिजिक्स एक्सपर्ट जो टाइम डिस्टॉर्शन पर रिसर्च करते हैं। वो बताता है, ट्रेन 13 एक साइकोटेम्पोरल जोन है जहां सिर्फ वो प्रवेश कर सकता है जिसका मन पूर्ण रूप से केंद्रित हो और जिसका अतीत ट्रेन से जुड़ा हो। रिया पूछती है, अगर मैं वापस जाऊं क्या मैं निशांत को ला सकती हूं? समीर कहता है, हो सकता है, लेकिन तुम वहां जितनी देर रहोगी उतनी ही तेजी से तुम्हारी उम्र भी वहां के अनुसार बढ़ेगी। यानी वहां 1 घंटा यहां का 1 साल हो सकता है। रिया फिर भी तय करती है, मैं जाऊंगी। प्रोफेसर की बनाई हुई एक टेस्ला कोडेड रिंग पहनकर रिया प्लेटफॉर्म 9 पर जाती है। रात 1:13 पर हवा चलती है। ट्रेन आती है। रिया चढ़ जाती है। इस बार ट्रेन बिल्कुल खाली नहीं है। उसमें है एक और यात्री, एक और महिला। वह रिया से कहती है, मैं भी किसी को खोज रही हूं, मेरे बेटे को। उसका नाम दिनेश था। रिया चौंक जाती है। ये तो उसकी दादी हैं जो दशकों पहले खो गई थी। अब रिया समझती है, ये ट्रेन पीढ़ियों की कहानियों को आपस में जोड़ती है। रिया आगे के डिब्बों में जाती है जहां एक अलग ही संसार है। सभी यात्रियों के चेहरे ढके हुए हैं, पर एक चेहरा ऐसा है जो उसे लगातार घूर रहा है। वो निशांत है, पर अब वह बदल गया है। उसकी आंखों में रोशनी नहीं, चेहरा बुझा हुआ। वो कहता है, तुम क्यों आई रिया? तुम जानती नहीं, यहां से वापसी नहीं। रिया उसकी आंखों में देखती है और कहती है, मैं आई हूं तुम्हें याद दिलाने कि तुम अभी अधूरे नहीं हो। तुमने सबको बचाया था, अब तुम्हें खुद को बचाना है। ट्रेन अब तेज गति से अज्ञात सुरंगों में घुसने लगती है। दुनिया टुकड़ों में बिखरने लगती है। एक आत्मा चिल्लाती है, अगर वो वापस चला गया तो मैं इस ट्रेन की गार्ड बनूंगी। रिया पीछे मुड़ती है। उसकी दादी अब अंधकारमय आत्मा बन चुकी है। वो रिया को ट्रेन में ही रोकना चाहती है ताकि खुद मुक्त हो सके। तभी निशांत रिया की तरफ बढ़ता है और उस आत्मा से कहता है, तुम्हें आजादी चाहिए? ले लो, लेकिन रिया को जाने दो। वो जीवन है, तुम स्मृति हो। निशांत अपनी घड़ी खोलकर आत्मा को देता है जैसे कोई समय लौटा रहा हो। सूरज की पहली किरण खिड़की से आती है। ट्रेन की दीवारें टूटती हैं और रिया अचानक बेहोश होकर प्लेटफॉर्म 9 पर गिरती है। सुबह की ट्रेनें चल रही हैं। भीड़ चहल पहल में है। रिया उठती है। उसकी अंगुली में अब भी वही टेस्ला रिंग है। उसके सामने एक लड़का खड़ा है, निशांत।
वही निशांत, लेकिन अब उसके चेहरे पर शांति है। ट्रेन नंबर 13 अब नहीं चलती, शायद इसलिए कि उसने अपनी अधूरी कहानी पूरी कर ली है। लेकिन अगर किसी की आत्मा फिर अधूरी रह गई तो कौन जानता है कब वो फिर धुएं में लिपटी रात के सन्नाटे में वापस आ जाए।